बोले सो निहाल। और मैं बेनती करांगा भैन जी मीनाक्षी लेखी जी नूं बोले सो निहाल। भैन जी मीनाक्षी लेखी जी नूं स्टेज ते आउणगे ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सरदार हरमीत सिंह कालका जी का स्वागत करेंगे। बोले सो निहाल। और मैं बेनती करांगा माननीय संस्कृत राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी साबका सिंह साहब श्री अकाल तखत साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी उन्हों का स्वागत करेंगे। बोले सो निहाल। और मैं बेनती करांगा सरदार हरमीत सिंह कालका जी नूं अते उन्हां दे नाल दास अते नाल ही सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी नूं मैं बेनती करांगा साबका प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। और मैं बेनती करांगा सरदार हरमीत सिंह कालका जी अते सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी नूं कि माननीय संस्कृत राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी का स्वागत करेंगे। बोले सो निहाल। और मैं बेनती करांगा कालका साहब नूं सिरसा जी नूं कि श्री जी कृष्ण रेड्डी जी का स्वागत करेंगे। बोले सो निहाल। मैं बेनती करांगा कि भैन जी मीनाक्षी लेखी जी का स्वागत करेंगे। सरदार आत्मा सिंह लुबाना जी अते सरदार हरविंदर सिंह केपी जी साडे सीनियर मीत प्रधान अते मीत प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मैं बेनती करांगा सरदार हरमीत सिंह कालका जी नूं कि लालपुरा जी जो कि नैशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है उन्हों का स्वागत करेंगे। बोले सो निहाल। सो मैं बेनती करांगा देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नूं कि स्टेज ते आके संगतां दे नाल अपने विचार साझे करन अते इस महान पावन पवित्र दिहाड़े की 400 साला गुरु तेग बहादुर साहब जी का यह पावन पवित्र दिहाड़ा जो भारत सरकार वालों दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल मनाया जा रहा है वो संगतां नूं संबोधन करनगे वधाई देणगे। मैं एक जकारा मैं बेनती करांगा मैंबर पार्लियामेंट सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा साहब वो स्टेज ते आ जान। सरदार हरमीत सिंह कालका जी सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी नूं बेनती करांगा उन्हां दा स्वागत करनगे। सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी। सो मैं साध संगत जी बेनती करांगा कि यह इन्ना वड्डा उपराला जो कि भारत सरकार वालों किया गया है अज साडा फर्ज बनता है कि असी अमित शाह जी की ताकि आने वाले साडे सिख मसलियां के उत्ते भी जो गृह मंत्री साहब ने हमेशा ही बहुत ही उन्होंने पॉजिटिव सानू हमेशा ही उन्होंने जवाब मिले है तो अगे भी सानू पूरी उम्मीद है कि वो बहुत सारे साडे मसले हैं जिन्हों के उत्ते विचार करनगे। सो मैं बेनती करांगा खालसा जी एक जोरदार बोले सो निहाल। सो खालसा जी मैं बेनती करांगा कि एक जोरदार जयकारा छड्डिए ताकि ये जो भारत सरकार वालों उपराला किया गया है श्री अमित शाह जी वालों श्री नरेंद्र मोदी जी वालों उपराला किया गया है हौसला अफजाई करिए ताकि आने वाले समय दे विच भी सिख कौम की इस तरह चढ़ती कला होवे। बोले सो निहाल। श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं बेनती करांगा कि अमित शाह जी नूं देश के गृह मंत्री कि वो संगतां नूं अपनी वधाई देन
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव पर इस अलौकिक समागम में संगत के सामने आकर मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। मैं थोड़ा कालका जी ने जो बात करी इसमें सुधार करना चाहता हूं। कालका जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400वां प्रकाश पर्व रंग चंग के साथ मनाकर सभी सिख भाइयों का, सभी सिखों का मन का समाधान किया है। मैं उनको सुधारना चाहता हूं। देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से अभिभूत न हो। हिंदू सिख सबके मन में गुरु तेग बहादुर जी के मन में अनन्य भाव है। और जहां तक हिंदुओं का सवाल है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान ही हिंदू धर्म की रक्षा के काजे हुआ। कश्मीरी पंडितों ने जब उनके सामने उन पर जो बेइंतहा अत्याचार होते थे इसकी बात रखी, तब गुरु साहब ने निर्णय किया और अपना सर्वोच्च बलिदान यहीं सामने चांदनी चौक के सामने, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा विद्यमान है, वहां पर दिया। और इसीलिए उनको हिंदी चादर का नाम से आज भी 400 साल के बाद भी न केवल भारत, पूरी दुनिया सम्मान, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके कार्यों को, जीवन को और उनके संदेश को नमन करता है। आज मैं सबको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री है, क्योंकि उनके कालखंड के अंदर ही गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पर्व आया, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व आया और 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का भी मौका और सौभाग्य नरेंद्र मोदी जी को मिला। और नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से ये तीनों प्रकाश पर्व को बहुत मन और भक्ति भाव के साथ मनाकर न केवल भारत, पूरी दुनिया के अंदर महान सिख गुरुओं के संदेश को, उनके भक्ति के संदेश को, उनके वीरता के संदेश को, बलिदान और समानता के संदेश को पूरी दुनिया के सामने उजागर करने का काम किया। और आज हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जब ये कार्यक्रम हो रहा है तब देश अपनी स्वतंत्रता का 75वां साल भी मना रहा है। और 75वें साल में आज यही लाल किले के मैदान में हम सब बैठकर गुरु साहब की बानी का श्रवण किए हैं, जहां से कभी गुरु साहब को बलिदान करने का फतवा जारी किया था, वहीं पर बैठकर आज उनके गुणगान और भक्ति गाने का मौका ईश्वर ने हम सबको दिया है। ये हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। गुरु साहब का जीवन हम सब के लिए न केवल अनुकरणीय है, युगों युगों तक देश के हर बच्चे को, देश के हर युवा को प्रेरणा देने वाला जीवन रहेगा। बचपन से ही त्याग, समर्पण, बलिदान और वीरता के गुण से बचपन से ही गुरु साहब ने अपना परिचय किया था। गुरु हरगोविंद साहब की छत्र छाया में शिक्षा और दीक्षा हुई और बाद में त्यागमल से गुरु तेग बहादुर तक की यात्रा
13 साल की कम उम्र में ही उन्होंने पसार करी। 13 साल की उम्र में करतारपुर साहिब के ऐतिहासिक युद्ध में, ऐतिहासिक घेरे में जिस वीरता के साथ उन्होंने तलवार से, तेग से मुगलों का सामना किया, तब जाकर 8वें गुरु साहब ने उनको तेग बहादुर नाम से अलंकृत करने का काम किया। संस्कृत, हिंदी, गुरुमुखी अनेक भाषाओं को विद्वता के साथ उन्होंने न केवल सीखा, उस पर महारत हासिल की और सभी गुरुओं का संदेश ये सभी भाषाओं में पूरे देश के लिए फैलाने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया। गुरु नानक देव जी महाराज के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने देश का भ्रमण किया, यात्रा की, आसाम तक, आसाम से लेकर पटना साहिब तक, पटना साहिब से लेकर आनंदपुर साहिब तक और पूरे पंजाब में, तो वो गुरु तेग बहादुर जी ही थे। और 20 साल की साधना के बाद एक प्रशांत मूर्ति में परिवर्तित हुए गुरु महाराज और उन्होंने पूरी देश के अंदर सद्भावना का, समानता का और शांत वीरता का अनुभव किया। बलिदान, सहनशीलता, समर्पण और उच्च ज्ञान के सभी गुणों को उन्होंने देश के सामने रखने का काम किया। महान आनंदपुर साहब की स्थापना भी उन्होंने की और जब कश्मीरी पंडितों पर मुगलों के अत्याचार बढ़े और वो लोग गुरु साहब की शरण में गए, तब गुरु साहब ने उनको कहा, तेग बहादुर जी ने कहा कि जाओ जाकर बता दो औरंगजेब को, अगर गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं तो हम सब धर्म परिवर्तन कर लेंगे। और वो खुद चलकर वहां से दिल्ली तक आए। उनके साथ तीनों साथियों ने असह्य वेदनाओं को भोगते हुए बलिदान दिया, फिर भी गुरु साहब के सामने ही अपने तीनों शिष्यों का बलिदान देखकर भी वो टस के मस नहीं हुए और अंत में उनका सर धड़ से अलग करने का हुक्म बादशाह ने सुनाया। मगर तेग चलाने वाले, सर कलम करने वाले तो चले गए, जिन्होंने अपने सर का बलिदान दिया। आज 400 साल के बाद भी करोड़ों करोड़ों लोग आज उनके मार्ग पर चलते हैं और उनकी शहादत को याद करते हैं। और इसीलिए आज भी उनको हिंदी चादर का उपनाम से पूरा देश जानता है। इस देश पर उनके बड़े उपकार रहे और उन्हीं के पावन घर के अंदर दशम पिता का जन्म हुआ और दशम पिता ने जिस प्रकार से औरंगजेब के जुल्मों का सामना किया, अपना सर्वस्व बलिदान किया, 4 साहबजादों का बलिदान देकर पिता की बलिदान की परंपरा को दशम पिता ने आगे बढ़ाया। और आज मैं निर्विवाद रूप से मानता हूं, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी दशम पिता के बलिदानों के कारण ही आज देश इतना आगे बढ़ रहा है। आज देश स्वतंत्रता की श्वास ले रहा है और आज देश 75वें पर्व को भी स्वतंत्रता का मना रहा है। हम सब महान सिख गुरुओं के ऋणी है। पूरा देश महान सिख गुरुओं का ऋणी है। इस 400वें प्रकाश पर्व के अंदर कल प्रधानमंत्री जी स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर कविता का पुस्तक का अनुवाद, काव्यांजलि भी पेश किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर गद्य पुस्तक का भी विमोचन होगा। अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में बच्चों के लिए कॉमिक का शुभारंभ भी कर होगा। 3 एनिमेशन फिल्में और 13 लघु फिल्मों का शुभारंभ होगा। उसको बाद में देश की हर भाषा में, हर प्रांत की भाषा में अनुवादित किया जाएगा, जिससे पूरा देश गुरु साहब का संदेश प्राप्त कर कर बच्चे अपने जीवन में प्रेरणा ले सके। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक बहुत बड़ी
निबंध प्रतियोगिता की गई, जिसके अंदर लगभग 85,000 स्कूलों के 18 लाख बच्चों ने नौवें गुरु के जीवन पर अपना निबंध लिखकर उनके गुणों का वर्णन किया, उनका गुणगान करने का काम किया है। हम सब समझ सकते हैं, देश के कोने कोने में जब 18 लाख बच्चे गुरु तेग बहादुर जी पर जब निबंध लिखते हैं, तो उनके जीवन में भी गुरु जी का संदेश, तेग बहादुर जी का संदेश और गुरु साहब का सभी गुणों को आत्मसात करने का गौरव भी आज वो बच्चों ने प्राप्त किया है। मैं यहां पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं, सांस्कृतिक मंत्रालय का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पवित्र पर्व के अंदर मुझे हिस्सा लेने का मौका दिया, सहभागी होने का मौका दिया, और आज मैं आप सभी को लाख लाख बधाइयां देना चाहता हूं गुरु पर्व की, 400वें प्रकाश पर्व की। और हम सब आज एक निर्णय कर जाए कि सिख गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर हम चले और अपने जीवन को धन्य करें। फिर से एक बार सभी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अमित शाह जी, हिंदुस्तान के गृह मंत्री, जिन्हों ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के अज दे इस महान दिहाड़े 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित ये जो प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, इस विच अपने विचार रखे, विचार साझे किए और जानकारी दी उन्होंने कि भारत सरकार आने वाले समय दे विच तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लाल किले ते प्रकाश पुरब समर्पित प्रोग्राम ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ